स्वागत है दोस्तों आप सबों के अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम ज्ञान संसार YouTube चैनल है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक जो कि क्लास 10th बोलते हैं दोस्तों, इसी का मैं कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों। साइंस का प्रश्न आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। इससे पहले मैंने वीडियो का पार्ट 1 पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वो क्या है? अवतल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। 2D यानी डी से समझिएगा डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर होता है, वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका हो जाएगा एफ। एफ से क्या होता है? फोकस ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एफ बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी क्षमता होगी ना, उसकी क्षमता होगी, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, +2 डायोप्टर, +2D हो जाएगा ना। डी से क्या बताए थे आपको? डायोप्टर, +2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, वो कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समतल दर्पण ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा दर्पण होता है साइड मिरर के रूप में? तो वो होता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? वो किससे होता है दोस्तों? वो होता है प्रिज्म से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से होता है दोस्तों? तो वो होता है उत्तल दर्पण ना, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, वो किस तरफ मुड़ती है दोस्तों? तो वो मुड़ती है अभिलंब के निकट ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दोनों अवतल।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं दो मुख्य फोकस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो वो होता है कितना दोस्तों? +1 ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें दोस्तों? कांच में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है दोस्तों? कांच में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रकाश का वेग, ये तो हो चुका है ना दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। चलिए 21, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है दोस्तों पानी का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वो क्या है? -0.5 डायोप्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किसी माध्यम से प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, माध्यम का अपवर्तनांक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1.5, जिसको कि 1.5 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आप देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है दोस्तों? वो बोला जा रहा है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका +2 डायोप्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 25.0 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु से सिद्धांतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 4F, यानी एफ से क्या बोलता है दोस्तों? फोकस ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। वो हो जाएगा इसका दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि है अनंत। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक द्रव्य में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1.20 एक दशमलव कितना हो जाएगा 20, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका डी होना चाहिए, डी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों √3/2। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2c/3। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 9/8। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में से किस मान के लिए लागू नहीं होता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है तो आवर्धन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा -7। क्वेश्चन 44 देखते हैं। प्रकाश की चाल कितना है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी ये कितना है दोस्तों 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय लगभग वो कितना है दोस्तों, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 3/4 मिनट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो
पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, n2 बटे n1। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो तो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आभासी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वो होता है दोस्तों 1 से अधिक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो वो कौन सा लगा रहता है दोस्तों, तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है अनंत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है दोस्तों। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, -5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो क्या, f p इंटू f इक्वल टू 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, -2 डायोप्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन सकता है दोस्तों, वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों जैसा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दुगनी होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। निम्न में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। हीरे का अपवर्तन 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड